इंसान की ज़िंदगी खुशियों और गमों का मजमुआ है। कभी खुशी के लम्हे मिलते हैं और कभी दुख दर्द का सामना करना पड़ता है। इन्हीं दुखों और मुश्किलात को हम आजमाइश कहते हैं। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर इंसान पर आजमाइश क्यों आती है। अगर अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है तो फिर हमें दुख क्यों देता है। इसका जवाब बहुत सादा है, आजमाइश इंसान की भलाई के लिए ही आती है। सबसे पहली वजह यह है कि आजमाइश इंसान के ईमान को जाहिर करती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हर शख्स अल्लाह का शुक्र अदा कर लेता है, लेकिन असल इम्तिहान इस वक्त होता है जब हालात मुश्किल हों। इसी मुश्किल में पता चलता है कि कौन सब्र करता है, कौन दुआ करता है और कौन हिम्मत हारता है। कुरान में भी आया है कि अल्लाह ज़रूर आजमाएगा ताकि ये जाहिर हो कि ईमान में कौन सच्चा है और कौन नहीं। कभी कभी आजमाइश हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए आती है। हम इंसान हैं, हमसे रोज़ गलतियाँ होती हैं। अगर हर गलती का बदला हमें दुनिया ही में दिया जाए तो हम संभल जाते हैं। दुख, बीमारी या मुश्किलात दरअसल हमारे गुनाहों को मिटा देती हैं। इस तरह इंसान आखिरत में हल्का हो जाता है। इंसान अक्सर खुशी में गाफिल हो जाता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो दुआ और इबादत में कमी आ जाती है, लेकिन जैसे ही मुश्किल आती है बंदा अल्लाह को ज़्यादा याद करने लगता है। यही आजमाइश का मकसद है कि इंसान अपने रब को याद करे और इसके करीब हो जाए। जिंदगी सिर्फ आसानियों का नाम नहीं, सब्र करना और शक्र करना दोनों बहुत बड़ी इबादत हैं। आजमाइश हमें ये सिखाती है कि मुश्किल वक्त में सब्र करना है और खुशी के वक्त शक्र अदा करना है। जो बंदा दोनों हालतों में अल्लाह को याद रखता है वही कामयाब है। कुछ आजमाइशें इंसान के मकाम और दर्जे को बुलंद करने के लिए भी आती हैं। अल्लाह अपने ख़ास बंदों को ज़्यादा आजमाता है ताकि उनका मर्तबा और ऊंचा हो जाए। जैसे किसी इम्तिहान में पास होने पर अच्छे नंबर मिलते हैं, वैसे ही सब्र के इम्तिहान पर अल्लाह की तरफ से बड़ा इनाम मिलता है। आजमाइश हमें ये भी याद दिलाती है कि ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं, यहाँ खुशी और गम दोनों हैं। अगर सब कुछ आसान होता तो शायद हम आखिरत को भूल जाते। मुश्किलात हमें बताती हैं कि असल सुकून और असल खुशी जन्नत में है, दुनिया में नहीं। लिहाजा आजमाइश बुरा वक्त नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक सबक है। ये हमारे ईमान की पहचान भी है, गुनाहों की माफ़ी भी, अल्लाह के करीब होने का जरिया भी, सब्र और शुक्र का इम्तिहान भी और दर्जे की बुलंदी का रास्ता भी। मुश्किल वक्त में घबराने के बजाय सब्र और दुआ करनी चाहिए। याद रखें, कोई भी दुख, कोई भी आजमाइश हमेशा के लिए नहीं होती। जिस तरह रात के बाद दिन आता है वैसे ही मुश्किल के बाद आसानी आती है।